9 दिन की नवरात्रि का अंतिम पड़ाव नवमी होता है, जिस दिन हम हवन करते हैं और साथ में कन्या पूजन भी करते हैं। और खास तौर से जो विशेष भोग माता के लिए बनता है वो होता है चना और हलवा। खास तौर से कन्याएं इन्हें बहुत चाव से खाती हैं जब मैं इन्हें बनाती हूँ। तो सच में आज का दिन आ गया है और मैं क्या तैयारियां की हूँ और किस तरीके से नवमी करती हूँ, किस तरह से हवन करती हूँ और क्या क्या चीजें करने वाली हूँ, सारी डिटेल आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। कोई भी चीज अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ स्पेशल ब्लॉग इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है आप तक ये बात पहुंचाती हूँ ना, तो मुझे तो खुशी होती है, आपको भी काफी कुछ जानकारी मिलती है। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और मैंने क्या क्या किया है नवमी की पूजा में सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो सबसे पहले सारी चीजें करने के बाद आती है माता की भोग की बारी। तो आज के दिन जो स्पेशल भोग बनता है वो चना हलवा। लगभग सभी के घरों में यही बनता है, हो सकता है कोई और इसकी जगह हलवे की जगह खीर का बनाते हो, पर मैं हलवा ही बनाती हूँ। मेरा हलवा बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है और सच में ये हलवा जो मैं बनाती हूँ ना बच्चों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि जितनी कन्याएं आती हैं सब एक बार जरूर कहती हैं कि हाँ हलवा बहुत टेस्टी बना है। तो बनाने का तरीका मेरा थोड़ा सा अलग है बाकियों की तुलना में। तो चलिए मैं किस तरह से हलवा बनाती हूँ वो भी मैं बता रही हूँ आपको। मैंने देखिए कढ़ाई लिया हुआ और उसमें मैंने सूजी डाली हुई है। बारीक वाली सूजी जो होती है, जो सीरा वाला होता है, उसी का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है बारीक सूजी तो आप मिक्सी में चरण कर लीजिए, अच्छे से पल्स मोड में चला लीजिए तो आपकी सूजी महीन हो जाएगी। इसके बाद इसे गोल्डन ब्राउन करना है घी डाल करके। घी का इस्तेमाल हम बाद में भी करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा ही घी इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद मैं देखिए जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती हूँ। और दूसरी तरफ एक भगोने में मैंने पानी डाल दिया है। याद रखिए जितना मैं सूजी लेती हूँ उसकी डबल अमाउंट में मैं पानी लेती हूँ। अगर आधा किलो सूजी है तो लगभग मैं 1 लीटर जो है पानी का इस्तेमाल करती हूँ। तो इसमें मैंने इलायची कूट के डाल दिया है और थोड़े से इसमें जो है इलायची के साथ साथ आप फ्लेवर और कुछ देना चाहें तो डाल सकते हैं। अभी इसके अंदर मैंने शुगर नहीं डाली है और इसी में हमें रवा डालना है। बहुत केयरफुली इसके अंदर रवा डालते हैं, क्योंकि अगर आपने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया ना तो सारी सूजी आपके ऊपर जो है आ जाएगी उछल करके। तो ध्यान से जब भी आप डालिए बहुत आराम आराम से इस तरह से धीरे धीरे करके डालिए। इससे क्या होगा, सूजी जो है आपके ऊपर नहीं छिड़केगी और बहुत आसानी से जो है सूजी इसमें फूलती है। क्योंकि कई बार जो माता का प्रसाद बनता है, कई बार ऐसा होता है लोग भेजते हैं प्रसाद में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब प्रसाद है, मैं बुराई तो नहीं करूंगी पर इतना मैं बता दूं कि जो सूजी होती है थोड़ी सी कच्ची रह जाती है। उसका कारण सिर्फ यही रहता है कि सूजी या तो अच्छी से भूनी नहीं जाती या फिर उसे अच्छी तरीके से पानी में जो है घोटा नहीं जाता। मीन्स उसको जब तक पानी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करती, सूजी फूलती नहीं, तो सूजी का वो टेस्ट नहीं आता जो हम गुरुद्वारे में खाते हैं। आप लोग याद रखिए जब भी कोई चीज आप बना रहे हो तो हमेशा कोशिश करें कि उसको बनाने का जो तरीका होता है उसे उसी तरीके से बनाएं जैसे मैं आपको बता रही हूँ। और सच में इससे जब हलवा आपका बनेगा ना तो विश्वास मानिए कि 2 से 3 दिन तक भी हलवा आपका वैसा का वैसा ही रहता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो इस तरीके से देखिए मैं सूजी का जब भी हलवा तैयार करती हूँ इसी पैटर्न में तैयार करती हूँ, चाहे मुझे थोड़ा ही बनाना क्यों ना हो, मैं इसी तरह से बनाती हूँ और मेरा हलवा बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि मैंने खुद इसको बनते हुए देखा है, तब मैं आपको शेयर कर रही हूँ। इसलिए सूजी को पानी अच्छी तरीके से पीना चाहिए, तब जाके हमारी सूजी जो है फूली फूली बनती है। तो इसीलिए अमाउंट भी है डबल ट्रिपल हो जाता है कभी कभी। तो इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि पानी की मात्रा ज्यादा रखिए। दूसरी तरफ मैं चना बना रही हूँ। चना ये वही काले वाले चने हैं, व्हाइट वाले छोले वाले चने नहीं है, काले वाले चने मैं भोग में लगाती हूँ। और इसमें मैंने क्या डाला है, करी पत्ता डाला है, जीरा डाला है, हींग डाला है और करी पत्ते को अच्छे से बारीक चाहे तो कट कर सकते हैं, और अगर छोटी पत्तियां तो आप डायरेक्ट ऐसे डाल दीजिए। और मैंने अदरक को छील करके अच्छे से इस तरह से कूट लिया है और उसको इन तेल में अच्छे से भून लिया है। जैसे ही आप डालेंगे तेल में और अच्छी सी खुशबू आने लगे, फिर इसी दौरान हमें वो रेगुलर मसाले डालने हैं जो हम नॉर्मल सब्जियों में यूज करते हैं, जिसमें हो गया धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और स्पेशली जो होता है चना मसाला जरूर ऐड करिएगा, क्योंकि इससे ही हमारे छोले बहुत टेस्टी बनते हैं। और सच में, और जब ये माता को भोग लगता है ना तो ये और अमृत के समान हो जाता है। और टमाटर भी देखिए मैंने रफली ही डाल दिए हैं, बिल्कुल मतलब आप चाहें तो इसको मिक्सी में पीस सकते हैं। मेरी मिक्सी थोड़ी खराब हो गई इसलिए मैंने इसे जल्दी जल्दी काट के डाल दिया है, बड़े बड़े काट दिए। और इसको थोड़ी देर बाद क्या करना है, अच्छे से पीट लेना है। अगर अच्छे से मैश कर लेंगे ना तो अच्छी तरीके से ये जो है मसाले में घुट जाता है। नमक जरूर डाल लीजिएगा टमाटर के साथ ही, तभी अच्छे से हमारा जो है टमाटर गल जाएगा। दूसरी तरफ मैंने क्या किया, माता रानी के लिए पूरियां भी जो है हवन के समय हमें चाहिए होती है, तो हलवा पूरी जो है हवन में हम डालते हैं, तो इसलिए मैं पहले ही पूरी
तल करके रख ले रही हूँ और साथ में हमारे चने भी हैं रेडी हो जाएंगे, क्योंकि चने उबले हुए हैं इसलिए फटाफट से मसाले जब तक हम भूनते हैं उतना ही टाइम लगता है। मतलब सारी चीजें एट ए टाइम बन जाती हैं अगर इस तरीके से सारी तैयारियां हुई रहती हैं। तो ये देखिए मैंने अपनी पूरियां भी बना ली, साथ में मेरे हलवा भी रेडी हो गया और मैं जो है चना भी अपना बना के लेके जाऊंगी माता रानी को भोग लगाने के लिए। हलवा पूरी मेन इसलिए होता है क्योंकि हवन में जाता है, इसलिए उसकी जो है उसको हमेशा ध्यान करके पहले बना के निकालना पड़ता है। तो इस वजह से देखिए मेरी सारी तैयारी हो गई है और हवन की भी तैयारी हस्बैंड कर रहे हैं क्योंकि आज छुट्टी है उनकी, तो इसलिए वो अपनी सारी तैयारी पहले से करके रखते हैं कि हवन और पूजा समय समय से सारी चीजें हमारी होती रहें। और ये देखिए मैंने फटाफट क्या है, चने उबले हुए हैं, इसी में सारी चीजों को मिक्स कर लिया है। बस थोड़ा सा मिक्सी ने मेरी धोखा दे दिया, पर कोई बात नहीं, मैंने जैसे भी करके मैंने अच्छे से अपना जो है चना रेडी कर लिया है। और अब इन्हीं मसालों में मैं क्या कर रही हूँ, जो चने मैंने उबाले थे, उबालते समय ही मैंने चने में नमक भी डाल दिया था। थोड़े मैंने नमक जो है मसाले में मिक्स किया है, जो भी मसाला मैं भून रही थी, तो इससे मेरे चने बहुत टेस्टी बनते हैं। और नमक की जो क्वांटिटी होती है बिल्कुल प्रॉपर होती है, बिना सोचे बिना चखे अगर भगवान का प्रसाद अच्छे से बन रहा है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई टेस्ट करके बताएगा तब जाके हम भोग लगाएंगे, ऐसा नहीं है। माता रानी का भोग इसी तरीके से देखिए तैयार हो जाता है और सच में सिर्फ उनकी ही कृपा होती है कि देखिए इतने दिन तक हम लोग अनाज नहीं ग्रहण करते, फिर भी सारी चीजें हमें पता होती हैं कि किस तरीके से हम सारी चीजों को करते हैं। और ये देखिए इधर हवन की तैयारी भी हो गई है, हवन स्टार्ट हो गया है और मैं भी जा रही हूँ हवन करने, और हवन के साथ साथ मैं आरती भी करूंगी साथ के साथ। तो इस तरीके से परिवार के सभी लोग मिल करके माता की आरती करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ मैं कंटिन्यू 9 दिन करती हूँ। बीच में मुझे गरबा के लिए जाना होता था, इसलिए इस बार मैंने पाठ क्या किया है, 3 दिन के अंदर ही खत्म कर दिया था। और ये बहुत मतलब नॉर्मल सी चीज है कि हम पाठ को रेगुलर भी पढ़ सकते हैं, पर हमारे पास जैसे टाइम जैसे होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी चीजें की थी। तो आज मुझे कुछ भी पाठ नहीं करना था, सिर्फ नॉर्मल दुर्गा सप्तशती का पाठ में जो दुर्गा सहस्त्र नाम का पाठ होता है उसको मैं करती हूँ, और साथ में जो है अपनी जो चालीसा है उसको पढ़ती हूँ। बाकी मैं कोई भी पाठ नहीं करती हूँ। और ये देखिए आरती सब लोग कर ले रहे हैं। और आज के दिन जैसे कलश भी हम हिलाते हैं, तो कलश के ऊपर जो मैं रखती हूँ उसी को मैं हवन में डालती हूँ। और हवन में जैसे कहते हैं ना कि हम बलि देते हैं किसी चीज की, तो हम नारियल की बलि ऊपर जो कलश के ऊपर रखा होता है हम उसी को डालते हैं। देखिए हर जगह का अपना अपना अलग अलग रिवाज होता है, अपने अलग अलग तरीके होते हैं। मैं शुरू से जो देखती आई हूँ मैं उसी को करती हूँ, इसमें कोई नया मैं तब्दील नहीं करती हूँ। मेरी पूजा हमेशा सेम वैसी ही रहती है जो मैं हर बार नवमी की करती हूँ, उसी तरीके से मैं नॉर्मल जो चैत्र वाली होती है उसमें भी इसी तरह से करती हूँ, और शारदीय नवरात्रि में भी इसी तरह से करती हूँ। और इसके बाद बारी आती है माता को भोग लगाने की। तो जैसे चना बना हुआ है तो चना का भोग माता को लगता ही लगता है, तो चना हलवा और पूरी माता को भोग लग रही है। साथ में लड्डू गोपाल है, उनका भी प्रसाद निकला हुआ है। तो इस तरीके से देखिए हम पूजा करते हैं, जब पूजा करते हैं तो काफी कुछ हमारा फैल जाता है, उस पर फोकस मत करिएगा। बस पूजा हमने फटाफट निपटाई, क्योंकि हमको आगे भी बहुत सारे काम करने होते हैं। हमारी जो है पूजा हो गई है, धुआं हो गया है। बोलो अम्बे मात की जय। पूरा पानी पूरा जल मेरे ही ऊपर छिड़का ही दे रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम बनाते हैं भोग, बन गया है। और अब चल के हम सबको बुलाते हैं, कन्याओं को भोग कराते हैं, ठीक है। चश्मा कैसा लग रहा है जरा बताइए, एकदम आँखों में बड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है। लगाइए, अच्छा लगाइए, लगाइए कान में लगाइए। देखिए क्या कान में लगा रहे हैं हम लोग, ये देखिए अच्छे से लगाइए। बालों में भी लगाते हैं, कान में नहीं, यहाँ लगाते हैं, जूड़े पे भी लगाते हैं। तो पूजा के बाद जो होता है, जो जवारे होती हैं उन्हें आज के दिन जो है लगाया जाता है। तो ये देखिए हम लोग लगा रहे हैं, माता का आशीर्वाद सीधे सीधे हम लोग को प्राप्त होता है। तो इसलिए घर के जितने परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं सबको ये जवारे लगाई जाती हैं। बोलो अम्बे मात की जय। क्या नाम है आपका? अद्विता। आपका? दिव्यांशी। आपका? आप
तो ये देखिए समय से हमारी कन्याएं भी आ गई हैं। हाँ, मैं जो है सुबह मॉर्निंग में नहीं कन्या खिलाती हूँ, मैं थोड़ा सा लेट से करती हूँ। मेरी कन्याएं जो है मैं 12:30 बजे के बाद ही खिलाती हूँ। तो इस तरीके से मैं सारी चीजें अपने आराम से करती हूँ, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं होती, क्योंकि आज वैसे भी नवमी पूरे दिन की है। इस बार नवरात्रि पूरे दिन की पड़ी है, पूरे 9 दिन की है। तो इसलिए कोई भी मुझे भाग दौड़ नहीं मचती और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि सारी चीजें आराम आराम से करूँ। ये है कि मॉर्निंग में पूजा जो होती है वो हमारी समय से खत्म हो जाए और बाकी की चीजें जैसे कन्या पूजन है हम इनको एंजॉय भी करते हैं। बच्चे आते हैं, उनको टाइम देते हैं, बच्चों के साथ मस्ती करते हैं। मतलब इस तरीके से जो होती है हमारी कन्या पूजा होती है। और साथ में देखिए लंगूर भी हमेशा आता है, आपको पता है कि कितना एंजॉय करता है। तो इस तरीके से बच्चों के साथ 1-1.5 घंटे का टाइम देने के बाद, बच्चों के साथ बातचीत करने के बाद, और बच्चों को बहलाना सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि आज के दिन बच्चे जो है इतना कन्या पूजन में जाते हैं, कुछ खाते नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे हाथ से कुछ खा लें। और जब बच्चे प्रेम से खाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हमने जो भी भोग बनाया था माता रानी के लिए, वो सब बच्चों ने बहुत अच्छे से खा लिया। सच में बहुत आत्मा को बहुत संतुष्टि मिलती है। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो खा भी नहीं पाते, तो उन्हें कभी कभी हाथ से खिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, खूब एंजॉय भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। और देखिए इस तरह से मंकी आ गया क्या? हम तो माता रानी को बुलाए थे। मंकी कहाँ से आया? मंकी तो वो बैठा है शांत। ये अरे 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 मंकी आज शांत बैठा है। मंकी दुबला भी हो गया लग रहा है। आपको ये चॉकलेट चाहिए? चाहिए? ऐसे नहीं, पहले फिनिश करिए, पूरा पहले फिनिश करिए, तब ये चॉकलेट आपको मिलेगी। पहले मुंह का तो खा लेंगे उसको। ग्रहण करा दिया है और सभी लोगों ने अच्छे से प्रसाद खाया, बच्चों ने खूब एंजॉय किया। और अब 9 दिन का व्रत जो मेरा हुआ है उसका पारण मैं करने जा रही हूँ। साथ में पूरा परिवार है, क्योंकि यहाँ सबकी छुट्टी हो रखी है, तो सभी लोग साथ में हैं। और हम सभी लोग मिल करके जो है पूरी तरीके से खूब अच्छे से हवन कर लिया। अपना जो है कलश जो था उसको मैंने हिला दिया है, और उसके बाद उसके ऊपर जो हम रखते हैं उसका जो है हवन में पूरा अच्छी तरीके से कर दिया है। इसलिए अभी कन्याओं को हमने भोजन करा दिया है और सबको अच्छे से विदा कर दिया है। और अब हम जा रहे हैं पूरा परिवार मिल करके भोजन ग्रहण करने के लिए, क्योंकि 3-3:30 बज गया हम लोगों को। तो हम नवमी को ही करते हैं, मतलब सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद अब हम भी जो है पारण करेंगे। तो मैं जा रही हूँ गरबे के लिए और हम सब तैयार हो गए, सबको लेके जा रही हूँ। आज चूँकि लास्ट डे है और मेरा गेटअप ये है। और ये बेटा गंदा बेटा। तो इस तरीके से सभी काम को निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ राजभवन में। और राजभवन में पिछले 22 सितंबर से लगातार आ रही हूँ, क्योंकि यहाँ जो है गरबा का प्रोग्राम रखा गया है और लगातार माता की जो है यहाँ पे करीब 7:30 बजे यहाँ पे लोग आ जाते हैं। हम तो 8 बजे आते हैं, तो उसके बाद 8:15 से 8:25 से यहाँ पे आरती शुरू होती है। लगभग 1 घंटे की आरती होती है माँ जगदम्बा की। उसके बाद क्या होता है, सारी चीजें होती हैं, फिर गरबा होता है, कुछ सनेड़ो होता है, अलग अलग तरीके के जो भी गुजराती फोक होते हैं सारी चीजें यहाँ की जाती हैं। और सच में हम लोग खूब एंजॉय करते हैं। तो पूरे 9 दिन इस बार ऐसे चले गए मेरे कि मैं सच में बताऊं, मुझे पता ही नहीं चला कैसे सारी चीजें चलेगी। काफी बिजी मैं रही इस बार नवरात्रि में और सच में बहुत अच्छा लगा। ऐसे दिन कट जाए तो क्या ही बात है। सुबह माँ की आरती, माँ की पूजा, माँ का हवन, माँ के बारे में भोग बनाना, इस तरह से करते करते आज देखिए 9 दिन हमारे पूरे हो गए। और आज यहाँ भी हमारा 9 दिन पूरा हो गया है। यहाँ सभी के साथ मिल करके एक अलग ही माहौल बना और लोगों के साथ मिल करके एक अलग ही खुशी मिली। तो इस तरीके से हमारी जो है इस बार की नवरात्रि थोड़ी सी अलग रही। आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। अब मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी फ्रेंड्स।